जय श्री राधे। वेलकम टू रंगरूप कनक एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी जीवन रेखा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ी है और अपने गंतव्य तक गई है। आपकी मस्तिष्क रेखा सही तरीके से आगे बढ़ी है, सूर्य के क्षेत्र तक आते आते समाप्त हो गई है। आपके केतु के इस ऊपरी क्षेत्र से भाग्य रेखा निकली है और आगे की तरफ बढ़ती चली गई है, चाहे वो सूर्य के क्षेत्र में हो चाहे आपके शनि के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली गई हो। यहाँ से मान लो कि यहाँ की तरफ बढ़ जाए या सूर्य की तरफ चली जाए, तो ये जो भी स्थिति है ये आपके लिए अत्यंत सुंदर है। मध्य में जो भी यहाँ पे निशान बनते हैं, चाहे वो ट्रायंगल का बन जाए या आगे चल के वो स्क्वायर का बन जाए, वो सब आपके लिए बहुत ही शुभ योगों को दर्शाने का काम करते हैं और आपके जीवन को कहीं ना कहीं काफी आसान बना देते हैं। अब इसमें बात आ जाती है कि सूर्य रेखा अगर यहाँ पर छोटी हो तो क्या इसका प्रभाव भी जीवन में आएगा। देखो, सूर्य के छोटा होने से क्या होगा कि जो आत्मबल चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिस समय में जो कुछ चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले की एक स्थिति बन जाएगी। जो व्यक्ति को अपने जीवन में शोहरत चाहिए, जो नाम चाहिए पैसे के साथ साथ, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। व्यक्ति कहीं ना कहीं गुमनाम थोड़ा सा रहेगा। काफी कुछ करने के बाद भी नाम उतना नहीं होगा, बाकी जिंदगी में सब कुछ आसान रहेगा, पैसे अच्छे खासे रहेंगे, जो भी तमाम प्रकार की जो सहूलियतें हैं वो जातक के जीवन में बनी रहेगी, एक अच्छा पद भी रहेगा। लेकिन वो लाइमलाइट जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं आ पाती, या जीवन में कुछ जो बड़ा करना चाहते हैं वो करने की शक्ति नहीं आती, आत्मबल नहीं बन पाता, या कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती है जिस कारण आप चाह के भी अपनी चीजों को फ्लोर तक नहीं लेके आ पाते। अब मान लो इस क्षेत्र से बुध की रेखा निकल के आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन टूटी फूटी है, काफी मुश्किलों में है, पूरी ऊपर तक गई भी नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी दूरदर्शिता को भी दर्शाने का काम करती है और साथ ही जोश में लिए गए फैसले और उसके कारण होने वाले नुकसान, इन्हें भी दिखाने का काम करती है। और इसका प्रभाव आपकी मस्तिष्क रेखा पर भी स्पष्ट तौर पर पड़ता है और आपके कार्य क्षेत्र में पूरे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करता है। अब मान लो रेखाएं सुस्पष्ट इस क्षेत्र में हैं, लेकिन ऐसी चीजें आने वाली है, कैसे पता चलेगा? आप बुध की इस रेखा से जान सकते हैं, इसके अलावा सूर्य पर बनने वाली कुछ अन्य रेखाओं से जान सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा, एक लंबी रेखा है, इसके अलावा भी छोटी बड़ी रेखाएं होंगी, आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काटती रेखाएं होंगी। आपके शनि के क्षेत्र में एक से ज्यादा दो रेखाओं की स्थिति होगी। ऊपर के क्षेत्र में मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वैसी एक आकृति की स्थिति किसी भी तरीके से बन जाएगी। बाईं तरफ जाती रेखाओं की स्थिति आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर काफी मात्रा में आती चली जाएगी। गुरु के पर्वत क्षेत्र का झुकाव शनि की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जब बहुत अच्छी रेखाएं उपस्थित हो, लेकिन ऐसे कुछ दोष की स्थिति अगर आपकी हथेली में है, तो हमें सावधान होना चाहिए और समय रहते इन उपायों, इनसे संबंधित उपायों को करके और इन दोषों से मुक्ति पाने की कोशिश व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके अलावा मान लो कि आपके शुक्र के क्षेत्र से सीधी लंबी खड़ी रेखाओं की स्थिति बन रही है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। आपके बेस को जो है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब आगे आने वाले समय में भी वो आपको ताकत देते रहने का काम करेंगे। तो इसका लाभ यही होगा कि जब तक अपने जीवन में अपनी जो आर्थिक शक्ति है या अपनी जो उनके माथत जो काम करने वाले लोग हैं या उनके जो आश्रित लोग हैं, उन्हें एक बेहतर कल दे पाने में कहीं न कहीं ये अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल स्वतंत्र तौर पे कुछ ऐसे लोगों को या संस्थाओं को मदद दे पाएंगे जो कि पराश्रित हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन इस सब कुछ करने के बाद भी अगर नाम और शोहरत की अगर इच्छा होगी तो यहाँ पर पूरी होने के योग जातक के लिए नहीं बन पाते हैं। वहीं पर अगर आपके मंगल के क्षेत्र या चंद्र के ऊपरी शिखर के क्षेत्र में अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में जातक अपने एक क्षेत्र से निकल के बाहर के क्षेत्रों तक और कई बार विदेश तक भी अपने कार्यों को लेके जा पाने में सक्षम होता है और गुप्त रूप से ही सही या किसी और के सहयोग से ही सही अपनी जो योजनाएं हैं उसे बाहर तक पहुंचाने में सक्षम होता चला जाता है। ये बहुत ही बिल्कुल इसे ऐसे कर सकते हैं ना कि बहुत ही उलझा हुआ विषय है। इसमें जो चीजें मैंने जितनी सारी चीजें इसमें बताई हैं, वो सारी चीजें आपको कई बार क्या एक सिंगल हथेली में मिलना तो असंभव ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं तो सब में कुछ न कुछ चीजें हो सकती हैं। तो उस आधार पे मैंने एक असेंबल करके आपको बताया है कि कैसे कैसे आपके जीवन को यहाँ पर प्रभावित कर सकती है अलग अलग प्रकार की रेखाओं की स्थिति अगर इस प्रकार से आपके जीवन में बन रही हो। तो आपके
हथेली में जितना है उसके अकॉर्डिंग इसे समझ सकते हैं, या अपनी हथेली के एनालिसिस के द्वारा पूरी तरीके से इन चीज़ों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाने वाली है, क्या करने वाली है, आप सही दिशा में हैं या नहीं है, आपके लिए क्या उत्तम रहेगा और किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या दोष है जिनसे बच के आप अपने जीवन को सही रास्ते पे लेके आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।